Hello, my dear friends. Today we will start our new chapter of organic chemistry. Okay, the base for all the class 10th students who are moving to class 11th or class 11 students who are moving to class 12th. We will cover each and every basic concept of organic chemistry. Okay, so सबसे आसान जो है केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लोगों ने हवा बना रखी है कि ऑर्गेनिक हार्ड है, रटनी है। आई प्रोमिस यू एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट ऑर्गेनिक द कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सो डोंट वरी, जस्ट स्टडी विद मी। बस तरीका होता है पढ़ाने का जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप आसान बना सकते हो। आप हर चीज को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद कहीं आपको कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे आसान सब्जेक्ट जो मैं मानता हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, राइट। एंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है तो इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन के कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है तो मतलब इसमें हम एक बात याद रखेंगे, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन, या आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के पढ़ते हैं। और हमारे पास कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, सी से। ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और हम देखते हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन तो कार्बन ही है। तो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन चैप्टर के अंदर। एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं भाई, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। अब कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, सबको पता है। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है डायमंड, ठीक है। डायमंड किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। और एक होता है बकमिनिस्टर फुल रेंज, ओके। बकमिनिस्टर फुल रेंज, ठीक है। अब हमारे पास एक रीजन आता है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कार्बन को ही क्यों चुना, हमने ऑक्सीजन को क्यों नहीं चुना, हमने नाइट्रोजन को क्यों नहीं चुना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या बताया गया है कि कार्बन को ही क्यों चुना गया, क्या रीजन था। तो भाई साहब रीजन ये था कि एक तो इसकी कैटेनेशन पावर अच्छी थी, है ना। और एक हमारे पास ये टेट्रावेलेंसी शो करता था। क्या शो करता था, टेट्रा
वैलेंसी शो करता था। कैटिनेशन पावर मतलब क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग पावर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और टेट्रीवैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या हो गया, जिसके अंदर चार बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वो चार बॉन्ड कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। जहां भी जिस चीज की जरूरत होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके अंदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक के अंदर, जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि कार्बन के एलोट्रोप्स भी होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तीन टाइप के एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरेन, ठीक है। और इसका रीजन ये बताया, कैटिनेशन होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है जिसमें चार बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, ये तो हमने बेसिक बातें पढ़ ली कि भाई कार्बन क्या कुछ है, कार्बन के बारे में हमने, ऑर्गेनिक के बारे में। दूसरे इसमें एक थ्योरी आती है जिसका नाम दिया गया विटल फोर्स थ्योरी। अब विटल फोर्स थ्योरी थी, वो हमारे पास किसने दी थी भाई, बर बर्जेलियस बर्जेलियस ने दी थी, ठीक है। और इसके इस प्रॉपर्टी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, विटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने ऑब्टेन कहाँ से किया था, लिविंग बींग से। कहाँ से, लिविंग बींग, ये थ्योरी मानती थी ऐसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने कहाँ से लिया था, लिविंग बींग से लिया था। और लिविंग बींग्स में क्या होता है, कोई मिस्टीरियस फोर्स होता है, ठीक है, कोई जादू होता है, ठीक है। और उसी को क्या बोल दिया था, विटल फोर्स बोल दिया था। क्या बोल दिया था, विटल फोर्स बोल दिया था। तो इस दूसरी भाषा में बोल लूं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास आर्टिफिशियली लैब के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट ये क्या हो गया, ये इसका डीमेरिट था, ऐसा थोड़ी ना होगा। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने काम तो कर ही रहे थे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था वो हॉलर साइंटिस्ट। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या किया, प्रिपेयर किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उन्होंने किससे प्रिपेयर किया, एक मिनट अभी बता देते हैं, अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया, ठीक है। NH4 पॉजिटिव, CNO नेगेटिव, हीट दी, उससे हमारे पास मिला NH2, C डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। ये हमारे पास यूरिया, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। किससे बना है ये, अमोनियम साइनाइड, ठीक। ये बेसिक थ्योरी है, हम ये ऑर्गेनिक को सीख रहे हैं कि ऑर्गेनिक में हुआ क्या था, ठीक है। आगे हम और डिटेल में अलग ही चीजें पढ़ेंगे, कहीं काम नहीं आती, बट आपको पता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है। तो ये थ्योरी है। जैसे पीरियोडिक टेबल चैप्टर था 10th क्लास में, तो उसमें अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, बट आखिरी में
एक थ्योरी जो इसमें सारी कोई कमी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे ही ये हुआ था। तो उसके बाद तो क्या हो गया, ये एक टाइप से इनऑर्गेनिक सोल्ट है, कैटायन एनायन है इसमें, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सोल्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मीथेन गैस को भी हमारे पास मीथेन को भी बनाया गया, CH4 को लैब के अंदर, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे वो, मार्केलिन बर्थिलोट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड को भी लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया, ठीक है। इसको किसने किया था, कोलबे ने, किसने, कोलबे साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये बात थी, ये होगी दूसरी विटल थ्योरी। अब इसके बाद आती है तीसरी थ्योरी, वो क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या बताया इन मॉडर्न डेफिनेशन में, इसने सबसे पहले इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आते हो, ठीक है। जो कंपाउंड्स होते हैं, मार्कर चेंज करता हूँ, जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो है, उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो ये होता है, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, it is the study of hydrocarbon and its derivative is known as organic compounds, ठीक है। और इसी स्टडी को क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो इस स्टडी के अंदर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे आप कोई भी एल्केन एल्कीन, ठीक है, कोई भी कंपाउंड बनाओगे किसी का भी, उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ोगे, उनकी प्रिपरेशन भी पढ़ोगे। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब चीजों का पढ़ते हैं। तो चलो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला इसमें CH4, CH3, CH3, CO2, KCN, CH3C double bond OH, NaHCO3, Na2CO3, NH4CNO, CH3C double bond O, CH3 और एक है लास्ट CH3NH2। तो बताओ, देखो, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, होगा, CH3 कार्बन हाइड्रोजन का होगा, CO2 नहीं होगा, केशियन नहीं होगा क्योंकि ये आयन है, सोल्ट है, CH3COH होगा, ये नहीं होगा, सोल्ट है, ये नहीं होगा, सोल्ट है, ठीक है, Na पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव, ठीक है।
ये सोल्ट है, नहीं होगा। ये कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड और ये होगा। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप एक नोट लिख लो, CO2, HCO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, CNO नेगेटिव एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, इसके बाद हम आज का ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी से लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो टाइप के होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। एक तो होंगे इसमें ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन, या फिर हम बोल सकते हैं एलिफेटिक, ठीक है, और हम बोल सकते हैं ईसाई। और एक होंगे हमारे पास क्लोज चेन, या हम बोल सकते हैं रिंग, या हम बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये साइक्लिक को आगे लेके जाता हूं मैं। एसाइक्लिक ओपन चेन, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ओपन चेन है मतलब फर्स्ट एटम, देसी भाषा में बताऊं तो मैं आपको, फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम नॉट अटैच्ड, नॉट अटैच्ड। ठीक है, ओपन रहेगा। ठीक है, बस कोई भी है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नॉट अटैच्ड। ठीक है, और कुछ भी बना लो यार। ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट और लास्ट नॉट टच है, ये कार्बन होता है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें दो टाइप से पढ़ते हैं हम। इसमें एक पढ़ते हैं सैचुरेटेड, और एक पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड। ये तो सबको पता ही है, 10th क्लास में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड मतलब भाई बोलो, सिंगल बॉन्ड। क्या, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी ली होगी। या फिर हम बोल सकते हैं भाई जो भी एल्केन टाइप के कंपाउंड होंगे वो सारे सैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड। क्या भाई, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड होंगे तो एल्कीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन बोला जाएगा। तो अनसैचुरेटेड किसकी स्टोरी होगी भाई, पाई बॉन्ड की स्टोरी होगी। किसकी, पाई बॉन्ड की। ठीक, क्लोज्ड, क्लोज्ड चेन का मतलब क्या होगा भाई, फर्स्ट एंड लास्ट एटम क्या होगा, अटैच्ड होगा। क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो इसमें हम एग्जांपल में जैसे यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया, फर्स्ट और लास्ट अटैच्ड है। ठीक, इसमें भाई दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ठीक है, और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक।
थोड़ी राइटिंग में कंपनसेट करना, क्योंकि अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है पेन टैब पे। तो इसमें होमोसाइक्लिक में क्या होता है, कंप्लीट रिंग है ना, होमो मतलब सेम, साइक्लिक मतलब साइक्लिक है, तो कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग है वो क्या होगी, सेम एटम की होगी। अरे बोलो किसकी होगी, सेम एटम की होगी। ठीक है, सेम एटम मतलब रिंग के अंदर क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और ऐसी रिंग को क्या बोला जाता है, कार्बोसाइक्लिक। क्या बोला जाता है, कार्बोसाइक्लिक। और हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ये भी दो टाइप की होती है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक, सॉरी एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, दो टाइप की होती है, बेंजोइड, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। ठीक है, इसमें देखो हिट्रोसाइक्लिक में देखो, हमारे पास हिट्रोसाइक्लिक मतलब हिट्रो मतलब अलग, तो मतलब रिंग होगी, और रिंग में मोर देन वन एटम होंगे, मोर देन वन एटम होंगे। ठीक है, हिट्रो एटम होंगे, हिट्रो एटम कुछ भी हो सकते हैं अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई भी एक्स ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, इसमें एजरिडीन टाइप स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन टाइप स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये सारे जो आएंगे वो किस में आएंगे, हिट्रोसाइक्लिक के अंदर। ठीक है, ये तो सबने पता ही होगा, पायरिडीन। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के साथ हमारे पास अलग ग्रुप भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब एक बात थी यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक वाले में, क्या बात थी साहब, कि ऑल कार्बोसाइक्लिक्स आर होमोसाइक्लिक। सारे कार्बोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, सारे कार्बोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, बट सारे होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर आज के सेशन को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, कि ओपन चेन है, ठीक है, क्लोज्ड चेन है, ठीक है, होमोसाइक्लिक है, ठीक है, या फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, जैसे ये एग्जांपल बना देता हूँ मैं। पहला, दूसरा, इन स्ट्रक्चर्स को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, कि ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, डोंट वरी। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब मैं पढ़ कंप्लीट करवा दूंगा इस चैप्टर को, तो आप कहीं से क्वेश्चन कर लेना, MS चौहान से कर लेना, ठीक है, कोई भी मॉड्यूल से कर लेना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आप सब क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली।
सो करें स्टार्ट। देखो ये कार्बन की चेन है, कंप्लीट है, बंद है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें भाई साहब क्लोज रिंग है और होमोसाइक्लिक है। कार्बन और हाइड्रोजन है बस। ये रिंग भी देखो पूरी क्लोज रिंग है, क्लोज हो गई साहब, ठीक है। होमो है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, होमो है साहब। देखो रिंग ओपन है, क्या है, ओपन है साहब, पर होमो है साहब। मतलब होमो मतलब ओपन में होमो नहीं लिखेंगे हम, इसमें लिख देंगे भाई अनसैचुरेशन है, क्या है, अनसैचुरेशन है साहब, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। ये देखो भाई ओपन है बट सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है, एल्केन है, ठीक है। ये देखो ये क्लोज तो है बट क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों है हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन की जगह रिप्लेस हो गया क्या, नाइट्रोजन आ गया। ये क्लोज है बट हेट्रोसाइक्लिक है, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। ये ओपन है, अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में साहब ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर कलीग्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले सेशन में आपको और अच्छी बातें लेके आऊँगा, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आई विश आपको ये समझ में आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पढ़ लेंगे। किसी एक्सपेंसिव कोचिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी राइटिंग का इश्यू है, थोड़े दिनों में सही हो जाएगी, ठीक है। सो गुड लक, stay healthy, stay safe, okay, bye.